बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। स्प्रिट स्माइल पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपकी मेज़बान अस्मा जमशेद। हमारे दरमियान जितनी भी नशस्तें होंगी वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, बिकॉज़ इन तमाम प्रोग्राम्स में हम मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ को टारगेट करने वाले हैं कि हम वहाँ पर किस तरह से रह सकते हैं, वहाँ पर किस तरह से जा सकते हैं, स्टडीज़ कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, वहाँ पर कौन कौन सा काम कर सकते हैं, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, हर किस्म की चीज़ जो है किसी भी कंट्री के लिए, वो जहाँ पर आप जाना चाह रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। जो आज की नशस्त है, इट इज़ सोलली अबाउट नॉर्वे। नॉर्वे क्या है? नॉर्वे एक कंट्री है जो कि नॉर्दर्न यूरोप में लोकेटेड है। इसके नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट्स जो हैं वो मिलते हैं स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला से। इसका कैपिटल ऑस्लो है, जिसको 1624 से 1877 तक क्रिस्टियानिया भी कहा जाता था, बट एट द प्रेजेंट उसका नाम ऑस्लो है। नॉर्वे का लाइफस्टाइल जो है वो बहुत अमेजिंग है। जितना मैंने उसको स्टडी किया है, अकॉर्डिंग टू दैट वहाँ का क्राइम सीन रेट जो है वो बहुत लो है। वहाँ पर लोग जो हैं वो नेचर को पसंद करते हैं। एवरीबडी वेंट देयर, दे आर ओपन फॉर हाइकिंग, दे आर ओपन टू लव नेचर। और वहाँ का जो रहन सहन के तरीके हैं वो बहुत ओपन है एज कम्पेयर टू डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर हमने बात करनी है कि नॉर्वे में आप किस तरह से रह सकते हैं। नॉर्वे, पाकिस्तान से आप नॉर्वे कैसे जा सकते हैं, वहाँ पर कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, वर्क अपॉर्चुनिटीज़, स्टडी अपॉर्चुनिटीज़ आप सबके लिए अवेलेबल हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान नॉर्वे के रिलेशनशिप पे। तो बहुत ही बायलैटरल, डेमोक्रेटिक एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो हम शेयर करते हैं दोनों कंट्रीज़। 1947 में जब पाकिस्तान केम इन टू बीइंग, उसके थोड़े ही अरसे बाद एज सॉवरेन कंट्री पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया नॉर्वे ने। और अब इस्लामाबाद के अंदर और इस्लामाबाद के अलावा भी मुख्तलिफ शहरों में उनकी एम्बेसीज मौजूद हैं, बट द मोस्ट रिनाउंड एम्बेसीज इन इस्लामाबाद, जो कि सरीना बिजनेस कॉम्प्लेक्स में मौजूद है, जिसकी टाइमिंग्स मंडे टू थर्सडे 8 to 4 एंड फ्राइडे को 8 to 1 होती हैं। आप वहाँ जा सकते हैं। उनका ईमेल एड्रेस है emb यानी एम्बेसी emb.islamabad@mfa.no, no फॉर नॉर्वे। इस एम्बेसी में आपको हर किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। आपने जाना कैसे है, आपने वहाँ पर काम कैसे करना है, आपका परमिट कितना है, वो सब चीज़ें आपको इस एम्बेसी से मिल सकती हैं। कुछ जर्नल इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस प्रोग्राम में, बाकी आप उसकी एम्बेसी से भी रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सबके जहन में आती है, दैट इज़ करेंसी डिफरेंस। तो करेंसी रेट, जो नॉर्वे की करेंसी है उसको करोनर कहा जाता है, जिसका करेंसी कोड है NOK। करोनर जो है वो उनकी करेंसी का नाम है। और एक करोनर जो है वो 25.28 पाकिस्तानी रुपीस के इक्वल है एट दिस टाइम जबकि हम बात कर रहे हैं। फिर फ्लाइट टाइम जो है वो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7 hours and 24 minutes। आप मुख्तलिफ एयरलाइन से वहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। इस्लामाबाद टू ओस्लो जितनी फ़्लाइट्स आती हैं उसमें सरीना एयर है, विज़ एयर है, नॉर्वेजियन है, पैरागॉसिस है। इन एयरलाइन से आप नॉर्वे जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। इसका जो फ़्लाइट टाइम है दैट इज़ 7 hours 24 minutes, जिसमें 30 minutes जो हैं वो लग जाते हैं फॉर लैंडिंग एंड फॉर टेक ऑफ। तो ये नॉन स्टॉप फ्लाइट का टाइम है। अगर आप चाहते हैं कि आप उसमें कुछ स्टॉप्स या कुछ ब्रेक करें तो दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल, वो भी उस तरह की फ़्लाइट भी आप बुक करा सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ बिजनेसेस इन नॉर्वे। नॉर्वे इज़ ऑल अबाउट इनोवेशंस। वहाँ पर बहुत सारा कल्चर जो है वो इनोवेशन से रिलेटेड है। वहाँ पर जो हाई क्लास एजुकेशन है वो भी इनोवेशन रिलेटेड दी जाती है। वहाँ पर कुछ मेड टेक, फिनटेक, एड टेक और इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है, और ये ऐसा बिजनेस है जो फ्लरिश कर रहा है। तो उसके अलावा आप वहाँ पर ऑयल एंड गैस एनर्जी के ऊपर, मैरीटाइम के ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप नॉर्वे में बिज़नेस करें तो उसकी 2 वेबसाइट्स मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, दैट इज़ इनोवेशन नॉर्वे वेबसाइट, इनोवेशन नॉर्वे वेबसाइट, या आप इन्वेस्ट इन नॉर्वे। ये 2 वेबसाइट्स हैं, इन्वेस्ट इन नॉर्वे या इनोवेशन नॉर्वे। इन दोनों में से आप किसी भी वेबसाइट पर जाके वहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं और उनको फॉलो कर सकते हैं।
उसके बाद अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब है आजकल के रिसेंट टाइम्स में, दैट इज़ टीचिंग। टीचिंग की जॉब को वहाँ पर बहुत अच्छा और बहुत नोबल माना जाता है। उसके अलावा हर किस्म की जॉब जो है, लाइक प्लम्बर, कारपेंटर, वेटर, इस तरह की हर जॉब जो है वो वहाँ पर अवेलेबल है। और अगर आप वहाँ पर जॉब हासिल करने के लिए जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो एप्लीकेशन है वो है वेगा कंसल्टेंट्स। वेगा, VEGA, वेगा कंसल्टेंट्स। इसके अंदर आपको बेसिकली आपकी टाइम और आपकी अवेलेबिलिटी के साथ फ्लेक्सिबल जॉब मिल जाती है अगर आप इस वेबसाइट को विजिट करते हैं। सो नाउ कम टुवर्ड्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ वीज़ा। अगर तो आप विजिट वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो दैट इज़ फॉर 90 डेज़ टू 180 डेज़। ठीक है, इस दोनों पैकेजेस में आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होना चाहिए और आप जो है वो रजिस्टर होने चाहिए। फॉर द रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन रजिस्टर भी हो सकते हैं और बाय हैंड अपने डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में भी जमा करा सकते हैं या आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप तो जा रहे हैं फॉर द डॉक्यूमेंटेशन, उसमें आपको चाहिए होगा एक वैलिड पासपोर्ट जो कि वहाँ जाकर जितना पीरियड आपने वहाँ रहना है उस टाइम तक वैलिड रहे। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और उसके बाद वो जो पासपोर्ट है वो रिसेंट 10 ईयर्स में ही आपने लिया हो, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। रिसेंट 10 ईयर्स में ही वो इशू हुआ हो। उसके बाद आपके फाइनेंस इतने होने चाहिए कि आप वहाँ पर स्टे कर सकें एंड यू हैव टू प्रूव इट कि आप वहाँ पर इतने अरसे रह सकते हैं। उसके बाद आते हैं वर्क वीज़ा पे। ये सारी बातें हमने की हैं विजिट वीज़ा पे। अगर आप वर्क वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो अगेन यू हैव टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म। आप उनकी UDI वेबसाइट पे जाके अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, बाय हैंड डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। बट उसके लिए जो फीस है फॉर द नॉर्वे वर्क वीज़ा, दैट इज़ 6,300 NOK, विच इज़ देयर करेंसी नेम, जो कि 690 USD के इक्वल है, यानी US डॉलर्स के इक्वल है। उसके बाद बात कर लेते हैं स्टूडेंट वीज़ा की। स्टूडेंट वीज़ा में इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं क्योंकि आपको यहाँ पर प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन की तरफ से बुलाया जाता है या आपको उनकी तरफ से बुलाए जाने का आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो फॉर स्टूडेंट वीज़ा अगेन यू नीड अ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, जिसके बाद आप उनको एक रसीद जमा कराते हैं और इसकी फ़ीस है 5,300 NOK, विच इज़ देयर करेंसी, और या आप 650 US डॉलर्स, ये आप उनको जमा कराते हैं फॉर स्टूडेंट वीज़ा। फिर आपके पास एक वैलिड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, दैट इज़ योर पासपोर्ट, अगेन विच शुड बी रिमेन वैलिड टिल योर टेन्योर इन नॉर्वे। उसके बाद आपकी 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स होनी चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड। आपके पास एक एविडेंस होना चाहिए कि आप वहाँ पर फुल टाइम एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर हैं। फिर आपके पास एक एविडेंस होना चाहिए कि आपके पास सफिशेंट फंड्स हैं अपने आप को वहाँ पर फंड करने के लिए, अपने आप को वहाँ पर सिक्योर लाइफ गुजारने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास एविडेंस होना चाहिए कि यू आर लिविंग देयर समवेयर, आपके पास रेजिडेंस का प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद आपके पास ये एविडेंस होना चाहिए कि आप उस पूरे टाइम पीरियड के बाद नॉर्वे को छोड़ के अपनी कंट्री वापस आएंगे। एंड अगेन अ कंप्लीट एंड साइन UDI डॉक्यूमेंट, ये भी आप वो चेक करते हैं उसके अंदर। अब हमने क्योंकि बात कर ली है कि रिप्यूटेड किसी यूनिवर्सिटी का एक फुल टाइम आपके पास एविडेंस होना चाहिए। सो अब उन यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं जो एक बहुत कैची सा पॉइंट है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टडी अब्रॉड। तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में आती हैं, जिनको हमारे पास टॉप यूनिवर्सिटीज़ टाइम्स हायर एजुकेशन, US न्यूज़, शंघाई यूनिवर्सिटी, इन सब ने इंडोर्स किया है, जो कि वहाँ की इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज़ हैं। उन यूनिवर्सिटीज़ के नाम मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आप उनकी वेबसाइट्स विजिट करके अपने पसंद के किसी भी प्रोग्राम के अंदर एनरोल हो सकते हैं। तो उन यूनिवर्सिटीज़ में है आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्जन, नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ Tromsø, the Arctic University of Norway, Norwegian University of Life Sciences, जिसको फॉर्मली ये कहा जाता है NMBU, ये इसका एक फेमस नाम है। NHH Norwegian School of Economics, University of North Eastern Norway,
और यूनिवर्सिटी ऑफ स्टिवेंगर। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बड़ी रिप्यूटेड सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आपको उनकी लैंग्वेज बैरियर का इशू नहीं होता। और अब बात कर लेते हैं कि इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज़, सो यू नीड सम ऑथराइजेशन कि आपको इंग्लिश बोलनी या समझनी आती है। तो उसके लिए ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ इन 3 में से कोई एक टेस्ट मांगते हैं, और ये 3 टेस्ट वी ऑल नो दैट इज PTE एकेडमिक्स या IELTS एकेडमिक्स या TOEFL IBT। इन तीनों में से कोई एक टेस्ट जो है उसका एक प्रॉपर बैंड या एक प्रॉपर स्कोर आपके पास होना चाहिए, ताकि आप उनको ये दिखा सकें कि आप इंग्लिश बोल या समझ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की। स्कॉलरशिप्स का थोड़ा सा इशू है इस कंट्री में कि हमें एज सच गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती, बट अगर आप जा रहे हैं फॉर PhD और MPhil तो उसमें यू कैन कॉन्टैक्ट टू योर सुपरवाइजर्स, जो कि आपको एक प्रॉपर स्टाइपेंड प्रोवाइड करते हैं आपकी वहाँ पर रहने का। तो जब हम कह रहे हैं कि स्कॉलरशिप नहीं है वहाँ पर, तो यू हैव द ऑप्शन ऑफ पार्ट टाइम जॉब। पार्ट टाइम जॉब में ये है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अगर तो वो स्विस सिटीज़न हों या नॉर्डिक सिटीजन्स हों तो उनको वो पार्ट टाइम का जो ऑप्शन है वो थोड़ा ज़्यादा मिलता है। बट एज वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, इंडिया और अफ़गानिस्तान, तो बीइंग अ पाकिस्तानी अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो आप वहाँ पर अ वीक 20 आवर्स काम कर सकते हैं पूरे आवर में। इसका आपको परमिट मिलता है। स्टडी परमिट कैसे मिलता है वो हम आगे डिस्कस करते हैं, बट जो परमिट मिलता है वो यही है कि आप पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं फॉर 20 आवर्स अ वीक। और अगर आपको छुट्टी है या यू आर ऑन वेकेशन फॉर एग्जांपल एज सेमेस्टर ब्रेक, तो आप उस टाइम पे फुल टाइम के लिए काम कर सकते हैं उसी जगह पे जहाँ पर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। बट नॉर्वे की एक मशहूर स्टेटमेंट है कि यू आर अ फुल टाइम स्टूडेंट, तो इसलिए आप पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं वहाँ पे बीइंग अ स्टूडेंट। अगर आप चाह रहे हैं कि आपने पार्ट टाइम काम करना है वहाँ पर, तो उसके लिए यू नीड अ स्टडी परमिट, जिसकी प्राइस जो है या जिसकी कॉस्ट जो है उसके लिए आपको एटलीस्ट चाहिए होते हैं 58,000 NOK कि आप जो हैं वो इतनी आपकी लिविंग कॉस्ट हो नॉर्वे में, तो वो आपको स्टडी परमिट दे देते हैं। अब करते हैं बात हम रेजिडेंस परमिट की, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो जाते हैं वहाँ पर और उनको वहाँ पर रहने की सहूलत चाहिए होती है। व्हेन यू आर गोइंग फॉर फ्रॉम थ्रू अ यूनिवर्सिटी, तो आप हॉस्टल्स में या मुख्तलिफ जगहों पर रह सकते हैं। आपके पास एक ऑप्शन होती है, या आप जहाँ से कंसल्ट करा के जा रहे होते हैं आप उनके साथ डिस्कस करके रेजिडेंस में रह सकते हैं। बट व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ जॉब और अ बिजनेस, सो यू नीड अ रेजिडेंस परमिट फ्रॉम देयर। तो अगर तो आप स्टूडेंट हैं तो यू हैव टू कम बैक आफ्टर दैट ईयर, उतने ईयर्स के टाइम पीरियड के बाद आपको वापस आना पड़ेगा। बट अगर आप उससे ज़्यादा रहना चाहते हैं तो आपको उसके लिए प्रॉपर परमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी। उसके लिए यह है कि आप कोई जॉब ढूंढ लें वहाँ पर और इन योर लास्ट सेमेस्टर्स, और फिर आप एक रेजिडेंस परमिट जो है वो अप्लाई कर दें। अगर आपने अप्लाई कर दिया है जॉब के लिए और वहाँ से आपको ऑफ़र मिल गई है अच्छी, तो फिर आप 5 इयर्स का स्टे जो है वो मांग सकते हैं वहाँ पे कि हमें 5 इयर्स के स्टे के लिए परमिट चाहिए। उसके लिए आपको जो रेजिडेंस की परमानेंट रेजिडेंसी की जो फ़ीस है वो है 3800 NOK। NOK इज़ अगेन द करेंसी ऑफ नॉर्वे, जो कि इक्वल है 25.28 PKR के। ठीक है, आपका स्टे जो है वो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि आप पिछले 3 सालों से, एटलीस्ट 3 सालों से नॉर्वे के अंदर रह रहे हैं। आपके पास रेजिडेंस परमिट होना चाहिए कि आपके पास कोई जगह है रहने की। उसके बाद आपके पास इतनी इनफ मनी होनी चाहिए कि आप जो है वो उतने टाइम पीरियड जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आप नॉर्वे में रह सकते हैं। यानी कि आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है आपको, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। और इस टाइम पे आपको नॉर्वेजियन लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ता है, जिसमें आपने मिनिमम A1 लेवल के साथ उसको पास करना है। तो इस टाइम पे यू नीड टू गिव द नॉर्वेजियन लैंग्वेज टेस्ट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप वीज़ा से रिलेटेड या स्टूडेंट पे जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, बिजनेस पे जा रहे हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके जहन में होनी चाहिए। सो व्हेन यू आर गिविंग सच मच अमाउंट, तो आप चाहेंगे कि हम आपको ये भी बताएं कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, वहाँ पर हलाल फूड अवेलेबिलिटी की क्या सिचुएशन है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो वहाँ पर एक सिविल लॉ लीगल सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, जिसके मुताबिक अभी रिसेंट डेज में वहाँ पे क्राइम रेट जो है वो
काफ़ी हद तक लो माना जाता है और उसको दुनिया का दूसरा हैप्पीएस्ट कंट्री जो है उस करार दिया गया है। उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी यही है कि मैं आपके साथ एक सर्वे शेयर कर देती हूँ उसके लिए कि आफ्टर स्वीडन नॉर्वे रैंक्ड एज सेकेंड बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट। तो इन दो रिनाउंड रिपोर्ट्स ने इस बात को प्रूव किया है कि नॉर्वे जो है वो दुनिया का सेकंड सेफेस्ट कंट्री है, ये सेकंड हैप्पीएस्ट कंट्री है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग। हलाल फूड की बात कर लेते हैं। हलाल फूड एक मेजर इशू, मेजर कंसर्न होता है लोगों का, जो भी पाकिस्तान से या किसी इस्लामिक स्टेट से ट्रेवल कर रहा होता है किसी दूसरी स्टेट के अंदर। तो आप अल फातही एक ब्रांड नेम है जो कि हलाल मीट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑल ओवर द नॉर्वे। रेस्टोरेंट्स में आज़ादी रेस्टोरेंट, सफारी रेस्टोरेंट, ये सिंपली टेस्टी, ये 3 रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत फेमस रेस्टोरेंट है। इसके अलावा अगर आपने कुछ सर्च करना है तो यू कैन सिंपली गो टू द वेबसाइट ऑफ हलाल फूड नॉर्वे, तो वहाँ पर आपको मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग भी मिल जाएंगे। बट दीज 2 और 3 जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ये बहुत बेसिक और बहुत फेमस रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ के। और जो मैंने आपके साथ वेबसाइट शेयर की है, जो ब्रांड शेयर किया है दैट इज़ अल फतही, वो पूरे नॉर्वे के अंदर हलाल मीट जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए वहाँ पे ट्रेन्स एंड फेरीज़ यूज़ होती हैं। ट्रेन्स और फेरीज़ जो हैं वो हर जगह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोगों को लेके ट्रैवल करती हैं। बीइंग अ स्टूडेंट वी नीड अ चीपेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो वो वहाँ पर बसेस की ऑप्शन होती है जहाँ से आप एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर सकते हैं। बीइंग देयर, अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो ये एक बहुत इजी टास्क समझा जाता है इन नॉर्वे कि आप वहाँ पर इजीली प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं इफ़ यू हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। तो उसके लिए आपको 2 टाइप्स की प्रॉपर्टी मिलती है। एक तो वो प्रॉपर्टी मिलती है कि जिसके अंदर यू हैव टू लिव देयर, आपको वहाँ पर रहना पड़ता है। और एक और जो साथ में ऑब्लिगेटरी चीज़ है वो ये है कि फार्म द लैंड, आपने वहाँ पर कुछ ना कुछ जो है वो फार्म करना होता है, तो उसको कहते हैं फार्म द लैंड ऑन प्रॉपर्टी। तो ये 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो वहाँ पर दी जाती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट नॉर्वे। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो करंटली बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं दैट इज़ रिमोट वर्किंग। तो रिमोट वर्किंग के हवाले से हम बात करते हैं डिजिटल नोमैड वीज़ा की। तो इफ़ यू आर वर्किंग रिमोटली एंड यू वांट द वीज़ा ऑफ नॉर्वे, तो उसके लिए मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर देती हूँ। उसमें सबसे पहले आपके पास एटलीस्ट एक नॉर्वेजियन क्लाइंट का कांटेक्ट होना चाहिए, उसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। इफ़ यू वांट डिजिटल नोमैड वीज़ा, उसमें आपके पास एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का आप सर्टिफिकेट होना चाहिए या प्रूफ होना चाहिए आपके पास। आप 35,000 अप्रॉक्सीमेटली 36,000 यूरोज़ जो हैं वो अर्न करते हो, विच इज़ 1 करोड़ 10 लाख पाकिस्तानी रुपी PKR। आपके पास उस इनकम का प्रूफ भी होना चाहिए, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए एज आई सेड, और आपके पास एड्रेस होना चाहिए अकोमोडेशन का, यानी आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि आप नॉर्वे में जाकर कहाँ रहेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नॉर्वे कि आप वहाँ पर कैसे रह सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, उनका विज़िट वीज़ा, वर्क वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। वहाँ पर जितनी बिज़नेस और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स जो मैंने आपको बताई हैं दे आर वेरी यूज़फुल। आप वहाँ जाके उनको विज़िट करके बहुत सारी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि अगली कुछ नशिस्तों में आपकी बताई हुई कंट्रीज़ के ऊपर भी हम प्रोग्राम करेंगे। तो इस वीडियो के कमेंट्स में भी बताइएगा कि आप किस कंट्री के बारे में ये सब इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए स्प्रेड स्माइल पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म को। थैंक यू सो मच।